हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एकल शब्द। एकल शब्द पढ़ेंगे। एकल मतलब वाक्यांश। वाक्यांश के लिए एक शब्द, कोई भी एक वाक्य उसके लिए एक शब्द। जैसे तो आपको जितने भी आज ऐसे एग्जाम में पूछे गए वो सब आपको जो भी उदाहरण है वो सब बताएंगे। आपको क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है बस, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। IAS 2012 के जो मेंस में पूछे गए उनको देखते हैं हिंदी में। किसी के आगमन पर सत्कार करना। किसी के आगमन पर सत्कार करना उसको क्या कहते हैं? आतिथ्य कहते हैं। किसी के आगमन पर सत्कार करना आतिथ्य कहलाता है। जो जाना ही न जा सके, जिसे जाना ही नहीं जा सके उसे अज्ञेय बोलते हैं। अज्ञेय। जो जाना ही न जा सके अज्ञेय बोलते हैं। जो कल्पना से परे हो, अपनी कल्पना से परे हो, उसको बोलते हैं कल्पनातीत। कल्पनातीत। जो कल्पना से परे उसको बोलते हैं कल्पनातीत। फिर अगला है जिसका निर्णय न हो पाया हो। यदि कोई भी चीज है मतलब आप उसका निर्णय नहीं होता है तो उसको बोलते हैं अनिर्णित। अनिर्णित बोलते हैं कहते हैं। उसके बाद में IAS 2013 पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है? उसको क्या कहते हैं? अधित्यका। अधि प्लस का अधित्यका। अगला, जो आदेश एक निश्चित अवधि तक लागू हो। कोई भी एक आदेश है जो एक निश्चित समय तक लागू हो उसको बोलते हैं अध्यादेश कहा जाता है। जो आदेश एक निश्चित अवधि तक लागू हो उसे अध्यादेश कहते हैं। उसके बाद में वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदावार नहीं हो, ऐसी जमीन जिसमें कुछ भी पैदावार फसल नहीं हो उसको उस जमीन को ऊसर या बंजर भूमि कहते हैं। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदावार नहीं हो वह ऊसर व बंजर भूमि कहलाती है। वह व्यक्ति जो चोरी छिपे माल लाता और ले जाता है तस्कर कहलाता है। वह व्यक्ति जो चोरी छिपे माल को लाता भी है और ले जाता भी है वह व्यक्ति तस्कर कहलाता है। उसके बाद में वह भोज्य सामग्री, भोज्य मतलब खाने की सामग्री जिसे यात्री रास्ते में खाने के लिए ले जाता है उसको पाथेय बोलते हैं। पाथेय। वह भोज्य सामग्री जिसे यात्री रास्ते में खाने के लिए ले जाता है उसे बोलते हैं पाथेय। और उसके बाद में अगला है, अगला वाक्य है, अगले एकल शब्द है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? उत्तर और पश्चिम की दिशा होती है उसको बोलते हैं वायव्य। जैसे देखो उत्तर और पश्चिम की जो दिशा उसको बोलते हैं वायव्य, और उत्तर और पूर्व की जो दिशा होती है उसको ईशान, और उसके बाद पूर्व से दक्षिण की जो मतलब दिशा होती है उसको आग्नेय बोलते हैं, और पश्चिम से दक्षिण की जो दिशा होती है उसको नैऋत्य कहते हैं। चाहे आपको पूर्व को ऐसे करना है, यदि आप पूर्व को देखो तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे मतलब बनाना पड़ेगा आपको। उसके बाद में अगला देखते हैं IAS 2016 में पूछे गए एकल शब्द। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा क्या होती है? ईशान कहलाती है। ईशान कहते हैं उसको। वह जमीन जिसमें अच्छी पैदावार हो उसे उपजाऊ मिट्टी कहते हैं, और उर्वरक होती है। जो जमीन होती है उसमें अच्छी पैदावार होती है तो उसे उपजाऊ या उर्वरक कहते हैं। जो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहते हैं उसे। जो जानने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासु कहते हैं। सप्ताह में होने वाला क्या होता है? साप्ताहिक होता है। सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक होता है। उसमें IAS 2018 में सेवा करने की इच्छा वाला व्यक्ति क्या कहता है? सेवार्थी। सेवा करने की इच्छा वाला सेवार्थी। चोरी छिपे माल लाने ले जाने वाला तस्कर कहलाता है। जिसे पार करना कठिन हो, यदि किसी भी चीज को पार करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्लभ। दुर्लभ बोलते हैं। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, जो आप किसी दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसे बोलते हैं स्थानापन्न। जो दूसरे के स्थान पर
अस्थायी रूप से काम करे उसे बोलते हैं स्थानापन्न। स्थानापन्न। आरएस 2021। जो व्यक्ति बहुत बोलता हो उसे बोलते हैं वाचाल। जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल है। विरोध न होने पर भी विरोध दिखाई पड़ता है। विरोध नहीं है लेकिन विरोध होने पर भी क्या है, विरोध दिखाई पड़ता है, तो उसे बोलते हैं विरोधाभास। विरोध न होने पर भी विरोध दिखाई पड़ना विरोधाभास कहलाता है। धरती का वह भाग जिस पर कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, धरती का ऐसा भाग जिस पर कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है उस बंजर कहलाती है। उसके बाद में अपने प्रति किए गए उपकार को न मानने वाला। अपने मतलब स्वयं के प्रति उपकार जो किए गए हैं उनको न मानने वाला कर्तन कहलाता है। कर याद रहे कर्तन। उसका आदेश दोहराते। किसी उक्ति को दोहराने वाला मतलब किसी चीज को बार बार दोहराने वाले को पृष्ठपेषण कहते हैं। किसी उक्ति को दोहराना पृष्ठपेषण कहलाता है। व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता कौन है? व्याकरण। जो व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता होता है उसको बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक उसको होता है आबाल वृद्ध। जो बच्चे से लेकर बूढ़ों तक होता है, बूढ़े तक उसकी जो उम्र होती है उसको बोलते हैं आबाल आबाल वृद्ध। दूसरों का मुख धोने वाला पर मुखापेक्षी। दूसरों का मुख धोने वाला होता है पर मुखापेक्षी। तो इसके बाद में और देखेंगे दोस्तों, देख लो, लिख लो इतने आप, और लिखा देता हूँ। चलो आपको इनके आंसर लिखेंगे। और लिखा देते हैं ना, आपको तो तारना है ना, अभी लिखाएंगे। आरएस 2024। साथ के साथ में आंसर भी लिखूंगा ना, है ना, आपको ध्यान भी करेंगे। दो आरएस 2024। जो तर्क के आधार पर ठीक है, जो तर्क के आधार पर ठीक है, ठीक बैठे उसे तर्क संगत कहते हैं। ठीक बैठे मैं बता ले, तर्क संगत कहते उसे। अगला है रिपु का नाश करने वाला। रिपु का नाश करने उसको बोलते हैं रिपुहंता या शत्रुहन। शत्रुहन या रिपुहंता। उस बार अगला है पूर्व दिशा की प्रातःकालीन नाली। उसको क्या कहते हैं? चलो आपको रोकते हैं वीडियो, मतलब। तो दोस्तों देखो, आरएस में 2024 में पूछे गए एकल शब्द देखेंगे जो तर्क के आधार पर ठीक हुए थे। तर्क मतलब बातचीत के आधार पर ठीक हुए थे उसे बोलते हैं तर्क संगत। रिपु का नाश करने वाला शत्रुहन और रिपुहंता कहते हैं उसे। रिपु का नाश करने वाले को शत्रुहन या रिपुहंता कहते हैं। पूर्व दिशा की प्रातःकालीन नाली। पूर्व दिशा की जो प्रातःकालीन नाली होती है उसको बोलते हैं
अरुणिमा, उसको क्या बोलते हैं? अरुणिमा। हाथ के अंगूठे के पास वाली अंगूठी, हाथ है, हाथ के अंगूठा है, उसके पास वाली जो अंगुली है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तर्जनी। हाथ के अंगूठे के पास वाली अंगूठी हो उसको बोलते हैं तर्जनी। जो समय की दृष्टि से उचित हो उसे बोलते हैं समयोचित। जो समय की दृष्टि से उचित हो समयोचित कहते हैं। जो न्याय की दृष्टि से संगत हो न्याय संगत। जो न्याय की दृष्टि से क्या हो? संगत हो, न्याय संगत कहते हैं। जो मृत्यु की ओर उन्मुख हो, मतलब मृत्यु की ओर उन्मुख, उसे बोलते हैं मृत्युन्मुख। मृत्यु की ओर उन्मुख हो उसे मृत्युन्मुख कहते हैं। जिसके पानी में वज्र हो, वज्र पानी कहते हैं। जिसके पानी में वज्र हो उसे वज्र पानी कहते हैं। जिसका हृदय सिंधु के समान हो, सिंधु हृदय कहते हैं। जिसका हृदय सिंधु के समान हो उसे सिंधु हृदय कहते हैं। जो उर्वर न हो उसे अनुर्वर कहते हैं। जो उर्वर न हो उसे अनुर्वर कहते हैं। जिस पर किसी का अंकुश न हो, अधिकार न हो, उसे बोलते हैं निरंकुश। जिस पर किसी का अंकुश न हो उसे निरंकुश कहते हैं। जो किसी के दर्शन के लिए बेचैन हो, जो किसी का दर्शन करने के लिए बेचैन हो उसे बोलते हैं दर्शन। दर्शनातुर। जिसने पक्का निश्चय कर लिया हो, पक्का मतलब निश्चय कर लिया हो, मुझे तो अब सिलेक्शन लेना ही है, उसे बोलते हैं दृढ़ निश्चय। जिसने पक्का निश्चय कर लिया हो उसे बोलते हैं दृढ़ निश्चय। जो हृदय को पिघला दे, अपने हृदय को पिघला दे उसे बोलते हैं हृदय धावक। जो हृदय को पिघला दे उसे बोलते हैं हृदय धावक। जिसे देखकर हृदय फटने लगे, कोई भी चीज देखी उसको देखते ही हृदय फटने लगे उसे बोलते हैं हृदय विदारक। यदि किसी चीज को देखकर हमारा हृदय फटने लगता है तो उसे बोलते हैं हृदय विदारक। उषा काल में पानी पीना उस पान कहलाता है। उषा काल में पानी पीना उस पान कहलाता है। विष का पान करने वाला विषपाई कहलाता है। विष का पान करने वाला विषपाई कहलाता है। स्तन से दूध पीने वाला, स्तन का शरीर से दूध पीने वाला क्या कहलाता है? स्तनपाई। स्तन से दूध पीने वाला पानी स्तनपाई कहलाता है। जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट हो, पास उसे बोलते हैं मरणासन स्थिति में, ये तो मरने वाला। जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट हो उसे मरणासन कहते हैं। जिसका प्रसव काल अत्यंत निकट हो उसे आसन्न प्रसव कहा जाता है। जिसका प्रसव काल अत्यंत निकट हो उसे आसन्न प्रसव कहा जाता है। अगला है दूसरों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति। दूसरों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति परछिंदा नवेशन कहलाती है। परछिंदा नवेशन कहलाती है। दूसरों के दुख से दुखी होने वाला पर कातर कहलाता है। पर दुख कातर कहलाता है। जो कांटों से भरा हो उसे कंठ काकीर्ण कहलाते हैं। जो कांटों से भरा हो उसे कंठ काकीर्ण कहलाते हैं। दिन में देखा जाने वाला स्वप्न सपना दिवा स्वप्न कहलाता है। दिन में देखा जाने वाला स्वप्न दिवा स्वप्न कहलाता है। जो दूसरों के मुखी ओर देखता हो पर मुखापेक्षी, जो दूसरों के मुखी ओर देखता हो पर मुखापेक्षी कहलाता है। पर मुखापेक्षी। जिसको समझाना सरल न हो, मतलब किसी भी चीज को समझाना क्या सरल न हो उसे बोलते हैं दुर्बोध। उसको बोलते हैं दुर्बोध। जिसे दबाना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्दम। जिसे दबाना कठिन हो दुर्दम कहलाता है या दुर्दांत। जिसे पाना कठिन हो दुष्प्राप्य। जिसे पाना कठिन हो उसे दुष्प्राप्य कहते हैं। जो कठिनाई से मिले, बहुत मेहनत से कठिनाई से मिले उसे बोलते हैं दुर्लभ। जिसे जीतना आसान हो दुर्जेय कहलाता है। जिसे जीतना आसान हो दुर्जेय कहलाता है। जो कठिनता से भेदा जा सके
दुर्भेग दुर्भेग कहलाता है। जो कठिनता से क्या है बेहतर जा सके, दुर्भेग जिसे जीतना आसान हो उसे क्या कहते हैं, दुर्जय है। जो करने से बहुत दुर्लभ, जिसे पाना कठिन है, दुष्पाप जिसे दबाना कठिन है, दुर्दम दुर्दम दुदांत। तो अब इसके बाद में वो लिखेंगे। आज आपके जो पूरे एकल शब्द मैं आपको बता दूंगा इस क्लास में जितने भी एकल शब्द का है, ये एक भी कोई सी भी एग्जाम देख रहे राजस्थान की, यूपीएससी, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसमें से मेरी गारंटी है 100%। एक भी यदि बाहर चल जाता है तो उसको 1000 नाम बोल, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, एकल शब्द में से एक भी शब्द बाहर नहीं जाएगा, सब यहीं से आएंगे। तो वो लिखाएंगे। तो दोस्तों देखो, जिसे पार करना कठिन हो उसे दुस्तर या दुष्पार कहा जाता है। दुष्पार, जिसे पार करना कठिन हो उसे दुस्तर या दुष्पार कहते हैं। जिसका रंग ढंग अच्छा न हो दुर्ललित कहते हैं। जिसका रंग और ढंग अच्छा न हो उसे दुर्ललित कहते हैं। जिसे वहन करना कठिन हो दुर्वाह कहलाता है। जिसे वहन करना क्या हो कठिन हो उसे दुर्वाह कहते हैं। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुस्तर या दुष्पार कहते हैं। जिसे पार करना कठिन हो दुस्तर या दुष्पार कहते हैं। जिसे करना सरल हो उसे बोलते हैं सुकर। जिसे करना सरल हो सुकर कहते हैं। जिसे समझना कठिन न हो, किसी चीज को समझना कठिन है सुबोध कहलाता है। जो सरलता से पच जाए सुपाच्य कहलाता है। जो सरलता से पच जाए उसे सुपाच्य कहते हैं। सुपाच्य। जहाँ जाना सरल हो सुगम, जाना क्या हो सरल हो सुगम। जिसकी पूर्ति आसानी से हो जाए सुपूर्य। हिंसा के बदले हिंसा प्रति हिंसा, बदले में लगाया गया आरोप प्रत्यारोप कहलाता है। बदले में जो लगाया गया आरोप होता है वो प्रत्यारोप। हिंसा के बदले में हिंसा प्रति हिंसा, किसी बदले में स्थान पर की गई नियुक्ति, किसी बदले में स्थान पर की गई नियुक्ति प्रतिनियुक्ति कहलाती है। किसी अंग के स्थान पर दूसरा अंग लगाना अंग प्रत्यारोपण कहलाता है। किसी अंग के स्थान पर दूसरा अंग लगाना प्रत्यारोपण कहलाता है। अंग प्रत्यारोपण बदले में प्राप्त होने वाला उत्तर प्रत्युत्तर कहलाता है। प्रश्न के बदले में उत्तर प्राप्त होने वाला जो उत्तर होता है प्रत्युत्तर कहलाता है। बदले में किया जाने वाला उपकार प्रत्युपकार कहलाता है। बदले में किया जाने वाला उपकार प्रत्युपकार कहलाता है। जिसके बदले में आशा की गई हो प्रत्याशित, जिसके बदले में क्या की हुआ आशा की गई हो प्रत्याशित कहलाता है। उस काल से पहले का समय प्रत्युष्काल कहलाता है। उस काल से जो पहले का समय होता है वो प्रत्युष्काल कहलाता है। जहाँ किसी प्रकार की बाधा न हो निर्बाध, जहाँ किसी प्रकार की बाधा टेंशन कुछ नहीं हो उसे निर्बाध कहा जाता है। जो ज्यादा बड़ा न हो नाती दीर्घ कहते हैं। जो ज्यादा बड़ा न हो नाती दीर्घ। जिसे किसी ने न सूंघा हो अनाघात, जिसे किसी ने न सूंघा उसे अनाघात है। जिसके समान अन्य कोई न हो, जिसके समान कोई अन्य न हो अद्वितीय या अनुपम कहलाता है। जहाँ कोई विघ्न न हो उसे निर्विघ्न कहते हैं। निर्विघ्न। जो कभी न हो सके न हुई हो अनहोनी, जो कभी न हो सकेगी न हुई हो उसे वो कहते हैं अनहोनी। जो कामयाब न हो सके या हो उसे नाकामयाब कहते हैं। जिसे कोई पसंद न करता हो उसे नापसंद कहते हैं। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे सुपाठ्य कहते हैं। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे सुपाठ्य कहते हैं। जिसे जो कहने योग्य न हो, किसी बात को कहने योग्य न हो उसे अकथनीय कहते हैं। जो कहने योग्य न हो उसे अकथनीय कहते हैं। जिसके विषय में कुछ न कहा जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। जिसके विषय में कुछ न कहा जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। जो पीने योग्य न हो अपेय, जो पीने योग्य न हो अपेय कहते हैं। जिसे छोड़ना न जा सके, जिसे मतलब छोड़ा न जा सके अत्याजय कहलाता है। आदतय या
ज अत्याज, जो शोक का विषय न हो असोच, जो शोक का विषय न हो असोच, बार बार युद्ध करने की इच्छा का इच्छुक, युयुत्सा, युयुत्सा मन में युयुत्सा उत्साह उत्पन्न होते, युयुत्सा या युयुत्सु, भोजन की इच्छा का इच्छुक, भू भू भूछा, भूभुछा या भू भी भूछा, नहीं भू भूछा, भू भूछु या भू भूछित कहते हैं। कोई काम करने की इच्छा, ये कोई काम करने की इच्छा है तो उसको बोलते हैं चिकित्सा, 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 कोई काम करने की इच्छा चिकित्सा। विजय प्राप्त की तीव्र इच्छा, विजय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, मुझे सक्सेस होना है उसकी तीव्र इच्छा है, उसे बोलते हैं विजिगिसा, उसे विजिगिसा, उसे बोला जाता है विजिगिसा। विजय प्राप्ति का इच्छुक विजिगिसु, विजिगिसु, जो घास बेचकर अपना जीवन चलाता हो घसियारा या घसीहारा, जो वाणी है मन की पहुंच से परे हो उसे आवाज मन या सर्वोच्च है, जो वाणी मतलब वाणी मन की पहुंच से परे हो आवाज मन या सर्वोच्च है। अशुद्ध को शुद्ध करना, अशुद्ध उसको शुद्ध करना शुद्धिकरण कहते हैं। जो सदाचार से पवित्र हो गया हो, आचार पूत, बर्तन बनाने का काम करने वाला, जो बर्तन बनाने का काम करने वाला था उसे धतीरा कहते हैं। तो आपने ये लिख लिया, उतार लीजिए, इससे आगे और लिखवाएंगे। आज आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे यार, आधे घंटे की आपकी वीडियो होगी, इसमें आपको पूरे जो एक शब्दों का दिए देंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। वाक्य आएगा, वाक्यांश मतलब वाक्य आएगा, उसके लिए आपको एक शब्द देखना है, शब्द लिखना पड़ेगा। तो साथियों ध्यान दो, एकल शब्द, तो अगला है जो दूसरों का शुभ चाहता हूँ उसे बोलते हैं शुभेच्छु या शुभेची। जो दूसरों का क्या शुभ चाहता हो कि इसका भी शुभ हो उसे बोलते हैं शुभेच्छु या शुभेची। जो दूसरों का हित चाहता हो हितैषी, दूसरों का हित करे उसे हितैषी बोलते हैं। जीने की इच्छा का इच्छुक, जिसे जीने की इच्छा है उसका इच्छुक, जीजी विषा या जीजी विषु, उसे बोलते हैं जीजी विषा या जीजी विषु। उद्योग युद्ध जीतने जय करने की इच्छा का इच्छुक, जिज्ञासा या जिज्ञासु, उद्योग युद्ध जीतने जय करने की इच्छा का इच्छुक, जिज्ञासा जिज्ञासु कहता है। अगला शब्द है जो अत्यंत भूखा हो उसे बुभुक्षु कहते हैं या बुभुक्षित कहते हैं। जो अत्यंत भूखा हो उसे बुभुक्षु या बुभुक्षित कहते हैं। पीने की तीव्र इच्छा, तीव्र प्यास, पिपासा कहते हैं। पीने की तीव्र इच्छा या प्यास पिपासा कहते हैं। जिसे पीने की तीव्र इच्छा हो, जो अत्यंत प्यासा हो, जिसे पानी पीने की तीव्र इच्छा हो, जो अत्यंत प्यासा हो उसे पिपासु कहते हैं। जानने की प्रबल उत्कट तीव्र इच्छा, जानने की प्रबल उत्कट तीव्र इच्छा उसे जिज्ञासा कहते हैं। जानने की प्रबल उत्कट तीव्र इच्छा उसे जिज्ञासा कहते हैं। जो जानने की तीव्र इच्छा रखता हो, किसी चीज को जानने की तीव्र इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। तैरने मतलब पार करने की तीव्र इच्छा कि मैं इस नदी को पार कर सकूं उसे बोलते हैं तितिर्सा, तितिर्सा बोलते हैं। तैरने पार करने की तीव्र इच्छा तितिर्सा। जो तैरने पार करने की तीव्र इच्छा रखता है कि मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ उसे तितिर्सु कहते हैं। तितिर्सु कहते हैं। मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा उसे बोलते हैं भूमुक्षा। मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा भूमुक्षा। मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखता है भूमुक्षु। मरने की इच्छा भूमुषा। मरने की इच्छा रखता हूँ भूमुषा। सेवा करने की इच्छा शुश्रूषा। सेवा करने की इच्छा रखता हूँ जो शुश्रूषा। सेवा करने का प्रबल इच्छुक शुश्रूषा। पानी भरकर जीवन चलाने वाला पनिहारा। पानी भरकर
नाव में पानी मतलब पानी भरकर जीवन चलाने वाला व्यक्ति मनिहारा कहलाता है। घास बेचकर जीविका चलाने वाला घसियारा या घसीहारा कहलाता है। चूड़िया बेचकर जीवन चलाने वाला व्यक्ति मनिहारा कहलाता है। चूड़िया बेचकर जीवन चलाने वाला, अपना जीवन व्यतीत करने वाला मनिहारा कहलाता है। मछलियों से आने वाली गंध मच्छरांध कहते हैं, उसे मच्छराइंद कहते हैं। जो गंध आती है वो मछलियों से आने वाली जो गंध होती है उसको मच्छरांध या मच्छराइंद कहते हैं। जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट हो उसे आसन मृत्यु कहते हैं, मरणासन स्थिति में। जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट हो वह आसन मृत्यु और मरणासन। जो अत्यधिक नशे के कारण विवेकहीन हो गया हो उसे बोलते हैं मदानंद, मदानंद। जो अत्यधिक नशे के कारण विवेकहीन हो गया हो उसे मदानंद कहते हैं। जिसे देखकर लज्जा उत्पन्न हो उसे लज्जास्पद कहते हैं। जिसे देखकर लज्जा उत्पन्न हो उसे लज्जास्पद कहते हैं। वह काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन चरित हो, वह काव्य जिसमें पूरा संपूर्ण जीवन चरित उसे महाकाव्य कहते हैं। वह काव्य जिसमें जीवन का एक अंश हो उसे खंडकाव्य। वह काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन चरित हो उसमें तो महाकाव्य। वह काव्य जिसमें एक अंश का मतलब जीवन का जो अंश है उसका वह काव्य जिसमें जीवन का एक अंश हो वह खंडकाव्य कहते हैं। समुद्र से संबंधित आग होती है उसे बड़वानल कहते हैं। समुद्र से संबंधित जो आग होती है उसे बड़वानल कहते हैं। पेट से संबंधित आग, जो पेट में लगने वाली आग होती है उसे जठरानल कहते हैं। समुद्र में जो आग लगती है उसे बड़वानल, पेट में लगने वाली आग जठरानल, जंगल में लगने वाली संबंधित आग दावानल कहते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो वह विधु हो जाता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधु। जिस स्त्री के संतान न हो उसे बांझ या बंध्या कहते हैं। जिस स्त्री कोई भी स्त्री उसके संतान है उसे बांझ या बंध्या कहते हैं। जो सदैव से चला आया है सनातन धर्म सदैव से चला आ रहा है, जो सदैव से चला आया है सनातन। जो सदैव एक सा बना रहता है शाश्वत धर्म एक सा बना रहता है। जो सदैव एक सा बना रहता है शाश्वत। जिसका पालन दूसरों ने किया हो परमर्थ। मैं होता है ये ना, जिसका पालन दूसरों ने किया परमर्थ। उतार लीजिए, फिर मिटा लेंगे, मैं मिटा देता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में।